अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हार्ड वर्किंग वुमेन सेलिंग ट्रेडिशनल कालिया रोटी, कलाई कालाई रोटी रोटी। इन राजशाही। করেন আপনি কাজ করেন। ধন্যবাদ দেবো। খোলা পুড়ে গেল নাকি? ওই পোড়াটাই আমার দিন, পরে পার্সেল করে নিব। কিছু পাইনি। 5 বছর কানরে রাতে 11টা সাবিত্রী বিখ্যাত। আচ্ছা, 20 টাকা 20 টাকা ভর্তা দা 30 টাকা। ধন্যবাদ দেবো। দেখুন ভর্তা খান। ভালো লাগে। जी जनाब, ये थी एक ऐसी खातून जो कि सिर्फ रोटी के ऊपर चटनी और कुछ अचार टाइप दे रही थी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा नहीं है कहीं पर भी, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिसाल के तौर पे जैसे इंडिया है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके या ऐसे रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी गुर्बत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा साफ़ सुथरा और सस्ता फूड, अक्सर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बाकी मतलब जब हमारे घर में जैसे चटनी कम ही बनती है, यानी सालन के साथ ये साथ हमेशा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, खिचड़ी के साथ बनती है। हाँ, खिचड़ी के साथ, सफ़ेद चावल के साथ, लेकिन नॉर्मल में भी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सालन के साथ बंदा खा के खाएगा। जैसे इंडिया में ना मैंने देखा है कि हर चीज़ के साथ चटनी, अचार, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं अक्सर इस चटनी का इतना फ़ैन हूँ
जो टमाटर पुदीना और इस टाइप की जो चटनी होती है वो उसमें बनती है, मट्टी के उसमें, तो बहुत टेस्टी होती है। इस इमाम रोटी दस्ता ना, हाँ इस तरह से वो उसको हम कुछ और कहते हैं, डंडा कहते हैं, डंडा होता है। इमाम दस्ता बोलते हैं उसको। हाँ, तो इतनी ज़बरदस्त होती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि कई ऐसे सालन होते हैं जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यानी आपका दिल ही नहीं करता कि शायद आप वो सालन खाओ, ऐसा है। आपका दिल करता है कि यार वो चटनी से ही मैं 2 रोटियाँ खा लूँ। इतनी ज़बरदस्त होती है और इस्तेमाल भी थोड़ी थोड़ी सी होती है क्योंकि तीखी होती है, तेज़ टेस्ट होती होता है, है, हाँ। बड़ी अच्छी खुशबू होती है। तो ये भी मतलब बहुत ही यूनिक है। अच्छा, इसमें जो रोटी इस तरह बन रही थी मैंने फर्स्ट टाइम देखा, परात के अंदर रोटी बन रही थी। मतलब एक होता है ना कि एक तसला टाइप होता है, कढ़ाई रोटी में। अक्सर तवे पे बनती है जो बिल्कुल प्लेन होता है। तो ये प्लेन कैसे, होता है या फिर वो उल्टा एक तवा होता है जिस पर चपातियाँ बनती या तो हैं। वो उल्टा होता है, हाँ, लेकिन ये कुछ और ही था और ये पानी से बना रही थी, ये कुछ यूनिक था। पानी लगा रही थी और दूसरा कुछ हल्के हल्के दाने से लगे हुए थे। हाँ। वो क्या चीज़ थी? वो पता नहीं या था। तो मेरे ख्याल में कोई और आटा, जैसे मिसाल के तो नॉर्मल आटा है, हाँ। फिर उसके बाद वो बाजरे का आटा मिक्स कर रही है, शायद थोड़ा सा बाजरे की थोड़ी सी वो बहुत पीसा हुआ ना हो, कम पीसा हुआ हो, शायद इसका कॉर्न का आटा हो, थोड़ा बहुत पीसा हुआ हो, हल्का हल्का सा उसके छोटे छोटे दाने, या इसको तिल कह सकते हैं, तिल हो तो सकते नहीं हैं। था। जैसे हमारे यहाँ पे तंदूर की रोटी होती है, अक्सर उस पर तिल लगा के नहीं दे देते, हाँ। तो उस पर भी कुलचा टाइप होता है जिसको कुलचा कहते हैं, हो सकता है वो। ये समझ में नहीं आया। अच्छा, कई ऐसी वीडियोस भी हैं जिस पे लोग बता नहीं रहे होते, तो अगर थोड़ी सी डिटेल हो या लिखा हुआ हो तो और हमें आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज़ें हैं। हमारे हर कराची में कोई भी खा ऐसे सकता इलाके हैं है। जो देहातों से कम नहीं हैं। कई ऐसे इलाके, अभी हमारी बैक कैमरा में बात हो रही थी, सरजानी का एक इलाका है, यानी कराची जब बढ़ रहा है ना, तो वो जो बहुत दूर दराज इलाके हैं, उन इलाकों में यूँ समझ लो कि गुर्बत, आपको पता है 5-5 हज़ार रेंट पे घर है वहाँ, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में लोग वहाँ घर पे रेंट पे रहते हैं। आपके समझो, यूँ समझ लो कि आपके 2000-1500 रुपये में आपको अगर घर रेंट पे मिले इंडिया में, तो समझो हमारे यहाँ पे 5000 रुपये, 2000-1500 पर मंथ किराया है, तो कितना कम होगा समझो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कम है। इतनी गुर्बत है वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी एनजीओज़ काम भी कर रही हैं इस तरह से, मतलब खाना घर, इस तरह से। कोई खातून है, एक खातून वहाँ पे काम कर रही है सरजानी की साइड पे, खाना घर बनाया हुआ है। इतना रश होता है, फिर उनको आस्ते आस्ते यूट्यूब पे वीडियोस आई, फिर वो बाकायदा उनको डोनेशन भी मिलने लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट उन इलाकों के लिए बेहतरीन है बिल्कुल। जहाँ पे पेट भरना ही मुश्किल है, जहाँ ऐसा पे ही पेट है, भरना ही बिल्कुल। एक वो है। तो बिल्कुल। खैर, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।